औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये सनशाइन इंग्लिश। ये हमारी फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश के चैप्टर चल रहे हैं बेटा। तो ये लेसन नंबर 2 है, क्लियरिंग इन द स्काई। जो बच्चे एफएससी मेडिकल जिन्होंने किया है और उनको पता है नॉन मेडिकल एफए सबकी इंग्लिश एक जैसी है। अब नेक्स्ट सुना है कोर्स चेंज हो जाए तो हो जाए, अभी फ़िलहाल तो यही चल रही है। और LHV वगैरह जो करती हैं बच्चियां, उनके लिए भी ये इंग्लिश सेम ही है। तो हम इसका पढ़ते हैं लेसन 2 क्लियरिंग इन द स्काई। जो उर्दू में लिखा हुआ है बेटा, फलक को छूता साफ़ किया हुआ कतई राज़ी। तो जैसी स्टार्ट इसने ये लिखा है सबक। तो ये मैं अपने अल्फाज में बताता हूँ बेटा। ये बड़ा एक दिलचस्प सा सबक है। इसमें बताया गया है कि वर्जिश के कितने फ़ायदे होते हैं। ये जो सबक है ना, दो ही करैक्टर के दरमियान में घूमता है, एक जैस है और एक उसका बाप है। तो जैस के 4 बहन भाई और हैं, यानी जैस समेत 5 हो गए। तो जैस का बाप एक बूढ़ा है और उसको जो है डॉक्टरों ने 20 मरतबा ये कह दिया है कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे ज़िंदगी के सिर्फ 2 हफ़्ते बाकी हैं, अपने घर चले जाओ और जाके आराम करो, और चलना भी नहीं है। बीमार है उसका बाप, तो उसको 5 बच्चों को पालना है, तो मेहनत भी नहीं छोड़ सकता वो बेचारा, और मजबूरी भी है कि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि चलना नहीं है, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं हारता। ये बेटा लिखा हुआ जो है, तो उसके अलावा मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ और वो मेरे अल्फाज इस वाले से ज़्यादा आसान है इंशाल्लाह। तो उसका बाप जो है, उनकी एक ज़मीन है वहाँ पड़ी है पहाड़ की बिल्कुल चोटी के ऊपर। तो वो मुश्किल रास्ते बनाता है और आसान और लंबे रास्ते बनाता है उसका बाप उसको उस ज़मीन के ऊपर चढ़ने के लिए। तो जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है उसकी वर्जिश होती है और एक्सरसाइज से उसकी जो बीमारी है वो दूर होना शुरू हो जाती है। तो उन रास्तों से चढ़ते चढ़ते वो अपना जो ज़मीन का किता राज़ी है उसको साफ़ करता है और सफाई करके वहाँ पे आलू, कचालू और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ और बागात उगाता है, मकई वगैरह। और इसमें अल्फ़ा का भी ज़िक्र आया है। तो ये कई सारी चीज़ें वहाँ काश्त करता है और उसकी मज़ीद एक्सरसाइज होती है और उसकी जिस्म में ताकत आना शुरू हो जाती है। फिर जैसे उसके अंदर जिस्म में कुछ ताकत आती है तो कुछ अरसे के बाद लंबे लंबे रास्ते छोड़ के छोटे रास्ते और मुश्किल रास्ते बनाता है, क्योंकि पहाड़ जो है जितना रास्ता लंबा होगा उतना आसान होगा, जितना रास्ता छोटा होगा उतना मुश्किल होगा। तो लास्ट में आके वो स्टीप पाथ बनाता है। स्टीप पाथ कहते हैं मोदन रास्ता, जो सबसे छोटा और सबसे मुश्किल रास्ता है। तो जैस अपने घर आता है तो वो जैस का बाप जो है उसको ले जाता है, आ जाओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो जैस थका हुआ है, हालांकि जैस कहता है कि बाबा मैं अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे, लेकिन उसका बाप कहता है नहीं, आ जाओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो वो दिखाना चाहता है कि वर्जिश से मेहनत करके मैंने किस तरीके से बीमारी को शिकस्त दी है, और सबको ये बताना चाहता है कि जो बंदा फारिग पड़ा रहता है वो लेज़ी हो जाता है और उसको बहुत सारी बीमारियां वैसे भी आके पकड़ लेती हैं, लेकिन जो वर्जिश करता रहता है, एक्सरसाइज करता है, तो बहुत सारी बीमारियां उसको छोड़ के चली जाती हैं। तो जैसे जाते जाते उस रास्ते पे जो स्टीप पाथ है, मुश्किल रास्ता उसके बाप ने अख्तियार किया है, तो 2 बार रुकता है, लेकिन उसका बाप बिल्कुल भी नहीं रुकता और वो तेज़ी से चढ़ता चला जाता है। तो जस कहता है बाबा जानी और भी तो आसान रास्ते बने हुए हैं, आप मुझे उस रास्ते पे क्यों नहीं लेके आए? तो कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी सेहतमंद हूँ। और एक ईसाइयों की बुक होती है बेटा, गुड बुक उसको कहते हैं, वो ये ईसाइयों का सबक है। तो उसके मुताबिक वो कहता है कि अब मेरी उम्र 70 साल हो गई और अब मैं मर भी जाऊँ तो अब मुझे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र गुड बुक के मुताबिक हो चुकी है। अगर मैं डॉक्टरों की बात मानता तो कब का जो है वो मर चुका होता। तो ये सारी बातें चल रही होती हैं। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक नया दरख्त मिलता है बेटा, ये मारूजियाँ बनती हैं, छोटी छोटी बातें जहन में रखनी है। कॉफ़ी ट्री का दरख्त मिला था उनको नया, और उधर उसके बाप ने एक शाख काटी थी अल्फ़ा की। शाख की इंग्लिश बेटा ब्रांच भी होती है, बो भी, और विस्प WISP विस्प ये भी ब्रांच होती है। और उसके बाप ने मिट्टी उठाई और वो हाथों में उठा के उसको सूंघा। सूंघना होता है स्मेल्ट, और स्निफ़ भी सूंघना होता है। तो सूंघी ये ना सिनोनिम आते हैं 10 नंबर के मारूजी के, सेम अल्फाज। तो स्निफ़ सूंघना, स्मेल्ट भी सूंघना। इस तरीके से विस्प भी शाख, ब्रांच भी शाख, बो BOUGH बो भी शाख। तो ये सिनोनिम है।
तो वो कहता है मुझे अपनी हाथों में ये मिट्टी उठा के सूंघना और इसको अपनी उंगलियों से छानना मुझे अच्छा लगता है। ऐसे उसने उंगलियां खोल दी तो वो मिट्टी जो है वो छनती चली गई, तो उसको कहते हैं फ़िल्टर। फ़िल्टर छानना और सिफ्ट, SIFT, सिफ्ट भी छानना, ठीक है। तो वहाँ पे वो दिखाता है, देखो मैंने किस तरीके से शानदार फसलें उगाई, और जो नई ज़मीन में फसलें उगती हैं, जो सब्ज़ियाँ उगती हैं, उनका जायका बहुत आला होता है। तो वो और जस का बाप और जस की वालदा दोपहर को गुलहरियों का शिकार करते हैं। सवाल बनता है कि वो गुलहरियों का शिकार क्यों करते थे? टू कुक फॉर मील, दोपहर में खाना बनाते थे उनका। अंग्रेज़ों का सबक है बेटा, वो खाते होंगे उसको, ज़ाहिर बात है। फिर खरगोश फिर रहे होते हैं, तो जैस पूछता बाबा जानी खरगोश कब जवान होंगे, तो उसका बाप जवाब देता अक्टूबर में। ये सारी चीज़ें बीच में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मरूज़ी याद रहे बेटा। फिर उसके बाद जो है मेज़ मकई होता, कॉर्न भी मकई होता है, ठीक है। और ये सिनोनिम आ गया। उसके बाद जस जो है वो 6 साल की उम्र में रोया था। उसके बाप ने एक हल बना के दिया था उसको, लकड़ी का, वुडन प्लो। वो खेलते हुए क्यारीज़ में गुम हो गया था, उससे क्यारी को कहते फर्रो। तो वो बताता है बाबा जानी आपको याद है जब आपने मुझे छोटे होते एक हल बना के दिया था और वो खेत में खेलते वक्त मुझसे गिर गया था, तो गुम हो गया था, तो मैं बहुत रोया था। तो उसका बाप कहता जी बेटा मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन मैंने तुम्हें उसके बदले में एक और हल बना के तो दिया था। तो वो जस कहता है कि जी बाबा जानी मुझे बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो दूसरा हल आपने मुझे बना के दिया था, तो उससे मुझे कभी भी इतनी मोहब्बत नहीं हुई जितनी मुझे अपने पहले वाले हल से मोहब्बत थी। तो ये था बेटा सबक हमारा, क्लियरिंग इन द स्काई। उसने जाके बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर जो है वो कहता है अराज़ी ज़मीन जो है वो साफ़ की थी और फसलें उगाई थी, तो इसलिए इसका नाम सबक का रख दिया है क्लियरिंग इन द स्काई। ये तो था इसका खुलासा। अब मारूजियाँ पढ़ते हैं बेटा। मारूजी आती हैं 20 नंबर की, ये बड़े अच्छे तरीके से आपने देखनी है। चूज़ द करेक्ट आंसर, इसमें करेक्ट आंसर देखना है। वाई डिड द ओल्ड मैन वांट टू शो हिज सन। हमने बेटा सवाल और जवाब पढ़ने हैं कि बूढ़ा आदमी अपने बेटे को क्या दिखाना चाहता था। अ पैच ऑफ क्लियरिंग, वो किता राजी जो उसने साफ़ किया है। ये पहली मरूजी थी। फिर आ जाएगा द डे वाज हॉट, दिन क्या था, गर्म था, जिस दिन वो वहाँ देखने जा रहे थे। हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड द डॉक्टर एडवाइज द ओल्ड मैन टू टेक द रेस्ट। कितने साल पहले डॉक्टर ने उसको कहा था कि तुम मर जाओगे और रेस्ट करो। तकरीबन 40 साल पहले, यानी अगर उसकी उम्र 70 साल है, तो यानी जब वो 30 साल की उम्र का था, तो जब भी डॉक्टर्स ने कह दिया था, और वो डॉक्टर की नसीहत के बाद भी 40 साल हो गए उसको, ज़िंदा है वो। और वो किसकी बदौलत है बेटा? एक्सरसाइज की बदौलत। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड द ओल्ड मैन हैव, कितने बच्चे हैं बूढ़े आदमी के? 5। मैंने बताया था जैस के 4 बहन भाई हो ना, जैस समेत 5 हैं, याद होगा आपको, शुरू में ही मैंने बताया था। व्हाट डिड द ओल्ड मैन कट विद हिज पॉकेट नाइफ, उसने अपनी जेब वाले चाकू से या छुरी से क्या काटा था? अ विस्प ऑफ अल्फा। विस्प कहते हैं बेटा शाख को, मैंने बताया विस्प भी शाख होती है, ब्रांच भी शाख होती है, और बो BOUGH, बो भी शाख होती है। तो उसने एक अल्फा पौधे की शाख काटी थी। तो फिर आ जाएगा हमारी छठी मरूजी। इन हाउ मैनी ईयर्स डिड द ओल्ड मैन इम्पोर्ट द लैंड, कितने साल में उसने जो ज़मीन है वो तैयार की? 30 साल, 30 ईयर्स में बेटा। वाई डिड द ओल्ड मैन हंट द स्क्विरल्स, बूढ़ा आदमी, स्क्विरल्स कहते हैं गुलहरियों को, गुलहरियों का शिकार क्यों करता था? टू कुक फॉर मील, दोपहर में खाना बनाने के लिए, ये भी मैंने बताया आपको। व्हाट टाइप ऑफ स्पेशल ट्री वाज फाउंड द ओल्ड मैन, किस किस्म का ख़ास दरख्त उसको मिला था बूढ़े आदमी को? बेटा कॉफ़ी ट्री मिला था, मैंने अभी बताया आपको, जब ऊपर जा रहे थे तो उनको कॉफ़ी ट्री मिला था। द क्लियरिंग ऑन द टॉप वाज नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, जितनी ज़मीन उन्होंने साफ़ की तकरीबन वो एकड़ का तीसरा हिस्सा थी, यानी इससे ज़्यादा नहीं थी, पूरा एकड़ भी नहीं था, ठीक है। द लैंड वाज फेंस्ड बाई ओल्ड मैन, फेंस कहते हैं बाड़ लगाना, तो उस ज़मीन को बाड़ लगाई थी बूढ़े आदमी ने ताकि कोई जंगली जानवर आके उसकी फसल ना ख़राब करें। बाड़ लगाना कहते हैं फेंस। तो किसने लगाई थी? द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने। तो ये 10 थी हमारी मरूजियाँ बेटा, ये हमने देख ली। फिर आ जाएंगे सम ऑफ द स्टेटमेंट बिलो आर ट्रू एंड सम आर फॉल्स। वैसे ट्रू फॉल्स आते नहीं हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई मरूजी आ जाए। तो जैस फादर वाज अ वीक मैन, ये गलत है। जैस का बाप वीक मैन नहीं था, वीक वो होता तो वो इतनी मेहनत करता ही ना, ये गलत है बेटा। जैस फादर फॉलोड हिज डॉक्टर्स एडवाइस ऑल हिज लाइफ, जैस के बाप ने अपने डॉक्टरों की नसीहत पूरी ज़िंदगी डॉक्टरों की नसीहत की पैरवी की, उस पर अमल किया। फॉलोड का मतलब पैरवी करना, अमल करना, ये भी गलत है। उसने डॉक्टरों की नसीहत पर बिल्कुल अमल नहीं किया, अगर वो करता तो कब का मर चुका होता।
अगर डॉक्टरों ने तो कहा था इवन के चलना भी नहीं है और आपने बैठे रहना है। ठीक है। द ओल्ड मैन इन्वाइटेड जस्ट टू टेक अ वॉक अप अ माउंटेन पाथ। बूढ़े आदमी ने जस को दावत दी, कहा कि मेरे साथ ऊपर पहाड़ पे चले। ये दुरुस्त है, बिल्कुल वो पहाड़ के ऊपर ले गया था उसको। व्हेन द ओल्ड मैन रीच्ड 70, कब जो है वो बूढ़ा आदमी 70 साल का हुआ, ही वांटेड टू गो बैक टू फार्मिंग लैंड दैट हैड नेवर बीन टच्ड। और जब वो बूढ़ा आदमी 70 साल का हुआ तो वो ऐसी ज़मीन के ऊपर फसलें उगाना चाहता था जिसको पहले कभी टच नहीं किया, कभी छुआ ही नहीं, यानी बिल्कुल नई ज़मीन। ठीक है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। वो कहता था कि नई ज़मीन में जो सब्ज़ियाँ उगती हैं उनका जायका अच्छा होता है। 30 ईयर्स लेबर, 30 साल की मेहनत के बाद, ऑफ द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी की, प्रूव्ड फर्टाइल, फर्टाइल कहते हैं बेसूद, बेकार। 30 साल की जो मेहनत थी बूढ़े आदमी की वो बेकार हो गई। ये गलत है, नहीं, उसने कामयाबी से फसलें उगाई थी बेटा। द ओल्ड मैन टुक द ईजी पाथ टू गो टू द टॉप, ये भी गलत है। बूढ़े आदमी ने आसान रास्ता लिया था टॉप पे जाने का, मैंने बताया नहीं, उसने सबसे मुश्किल रास्ता चुना था, स्टीप पाथ चुना था, जो मुदन रास्ता होता है, जो सबसे छोटा था और सबसे मुश्किल था। द ओल्ड मैन टुक रेस्ट ट्वाइस वाइल क्लाइंबिंग अप द स्टीप ब्लफ, बूढ़े आदमी ने 2 मरतबा रेस्ट किया ऊपर चट्टान पर चढ़ते हुए। ये वैसे गलत होना चाहिए, इन्होंने ठीक कर दिया। गलत ये था कि 2 मरतबा जैस रुका था, उसका बाप नहीं रुका था। ठीक है, गलत होना चाहिए, वैसे उन्होंने ट्रू कर दिया है। चलें। द ओल्ड मैन डिड नॉट हैव ट्रस्ट इन गॉड, बूढ़े आदमी का अल्लाह पर यकीन नहीं था। ये रॉन्ग है, उसका अल्लाह पे यकीन ज़रूर था। अल्लाह पे यकीन था तो जो फसलें वगैरह काश्त करते हैं ना लोग बेटा, तो उनका अल्लाह पे यकीन ज़रूर होता है, क्योंकि फ़सल में तो हम जो दाने होते हैं या बीज होते हैं वो तो मिला के आ जाते हैं। वो उगे ना उगे तो उनको उगाना अल्लाह का ही काम है, गॉड का ही काम है। तो उसका गॉड पे बिल्कुल ट्रस्ट था। उसने कहा कि मैं ज़मीन को के ऊपर मेहनत करूँगा, काश्त करूँगा तो फसलें उगेंगी ज़रूर। तो ये ट्रू होना चाहिए, ये बिल्कुल उसने ये रॉन्ग है, उसका ट्रस्ट था। ये नाट ना होता तो फिर ये ठीक था। ठीक है, और नाट लिख दिया, इसका मतलब है कि बूढ़े आदमी का अल्लाह पे यकीन नहीं था, ये गलत बात है, तो ये रॉन्ग हो गया। द ओल्ड मैन फेल्ट रिलीव्ड ऑन द फ्रूट ऑफ हिज टॉल, टॉल कहते हैं स्लो स्लो मेहनत करना बेटा। बूढ़ा आदमी बहुत अच्छा महसूस करता था जो उसको फल मिला अपनी स्लो स्लो मेहनत का, ये ट्रू है बेटा, वो अच्छा फील करता था। ठीक है। द वेजिटेबल्स दैट द ओल्ड मैन ग्रू इन द हिज सीक्रेट गार्डन वर बेटर फ्लेवर्ड बिकॉज ऑफ द सनशाइन इन द क्लियरिंग, वो जो वेजिटेबल उसने बूढ़े आदमी ने अपने एक खुफिया बाग में खेत में उगाई थी उनका जायका अच्छा था, ये तो ठीक है बेटा। यहाँ पे आके गड़बड़ कर गया है द सनशाइन इन द क्लियरिंग, कि सूरज चमकता था जहाँ पर उसने किताराजी साफ़ की, इसकी वजह से जायका अच्छा नहीं था। इस जायका इसलिए अच्छा था कि वो ज़मीन बिल्कुल नई थी, न्यू लैंड थी, उसके ऊपर कभी भी किसी ने कोई फसलें नहीं उगाई थी, इस वजह से उनका जायका अच्छा था। तो इस वजह से लास्ट वाले फ़िक्र की वजह से इसको रॉन्ग कर दिया, वरना ये राइट होता। तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। फिर आ जाएंगे हमारे बेटा आंसर क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ट्रू फॉल्स और मरूज़ी में से 1-2 मरूज़ी आती हैं, लेकिन ये सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 15 जेल सवालों का जवाब दें। वाई डिड द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, बूढ़े आदमी ने डॉक्टरों की हिदायत पर अमल क्यों ना किया। ये डिड नॉट लफ्ज़, ठीक है। तो द डॉक्टर्स एडवाइस द ओल्ड मैन, डॉक्टरों ने नसीहत की थी बूढ़े आदमी को नॉट टू डू एनी वर्क, वो कोई काम ना करे। वाइल द ओल्ड मैन वांटेड टू वर्क, लेकिन बूढ़ा आदमी काम करना चाहता था। ही वांटेड टू प्लो लैंड, वो ऐसी ज़मीन में हल चलाना चाहता था। एंड रेज क्रॉप्स, और फसलें उगाना चाहता था। तो देयरफॉर यही वजह है ही डिड नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, कि उसने डॉक्टरों की नसीहत पर अमल ना किया। व्हाट हैड द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन, डॉक्टरों ने ओल्ड मैन से क्या कहा या क्या बताया। और यह सवाल ऐसे ही बन सकता है, व्हाट वाज द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर गेव टू फादर मैनी टाइम इन हिज लाइफ, कि वो क्या नसीहत थी, वो कौन सा मशवरा था जो डॉक्टर ने बाप को इसकी ज़िंदगी में कई बार दिया। द डॉक्टर हैड आस्क्ड हिम, डॉक्टरों ने उसको कहा टू इन्जॉय द फ्यू रिमेनिंग डेज, कि वो जो ज़िंदगी के बकिया मानदा कुछ चंद दिन हैं उनको इन्जॉय करे ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। दे टोल्ड हिम, उसने उनको बताया, यानी कि डॉक्टरों ने उसको बताया नॉट टू डू एनी वर्क, कि वो कोई भी काम ना करे। दे आस्क्ड हिम, उस डॉक्टरों ने उसको कहा नॉट टू वॉक इवन, के वो चले भी ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डॉक्टरों ने नसीहत की थी कि चलना फिरना भी नहीं है, और जो बकिया
ज़िंदगी के दिन हैं वो अपने फैमिली के साथ गुजारे। फिर तीसरा सवाल आ जाता है, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन, बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कहाँ ले गया। बेटा बिल्कुल आसान आसान सवाल हैं, अगर याद करेंगे तो एक ही बार में याद हो जाएंगे। और वाई डिड द फादर टेक हिज सन अप द माउंटेन, या बाप अपने बेटे को पहाड़ के ऊपर क्यों ले गया, या बूढ़े ने अपने बेटे को। ये दो सवाल हैं, दोनों ऐसे, इनका जवाब एक ही बनेगा। बूढ़ा अपने बेटे को कहाँ ले गया या बाप अपने बेटे को पहाड़ के ऊपर क्यों ले गया, तो एक ही जवाब बनेगा। द फादर हैड फार्म्ड अ पीस ऑफ लैंड, बाप ने उगाया था एक ज़मीन का टुकड़ा। ऑन द टॉप ऑफ हिल, पहाड़ की चोटी पर। ही टुक हिज सन, वो अपने बेटे को ले गया। देयर, वहाँ पर। ही वांटेड हिम, वो चाहता था। टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, कि उसका बेटा उसकी मेहनत की तारीफ़ करे। ये दोनों का एक ही जवाब बनेगा। ये आर है ना बेटा, ये सवाल में आर दिया हुआ है, जैसे भी पूछें जवाब यही देना आपने। हैड द सन नेवर बीन देयर बिफोर, क्या बेटा पहले भी कभी वहाँ गया था पहाड़ की चोटी पर। यह सवाल दूसरा बन सकता है, हैड जैस ऑलरेडी विजिटेड द टॉप ऑफ द माउंटेन, कि जैस के पहले भी कभी पहाड़ की चोटी को विज़िट कर चुका था। द सन हैड विजिटेड दैट माउंटेन टॉप मैनी टाइम्स इन हिज लाइफ, जी हाँ, यहाँ पे यस लिखना चाहिए। बेटा जो है इस माउंटेन टॉप पर अपनी ज़िंदगी में कई बार जा चुका था। बट ही हैड नॉट विजिटेड इट फॉर लास्ट 3 years, लेकिन उसने इसको पिछले 3 सालों से विज़िट नहीं किया था, यानी 3 साल हो गए थे वो वहाँ पे नहीं गया था। वट वर द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल द ओल्ड मैन ग्रू ऑन हिज फार्म, वो कौन सी सब्जियाँ थी, वो वेजिटेबल्स कौन सी थी जो बूढ़े आदमी ने अपने फार्म में उगाई थी। ये एक सवाल है बेटा, आर ये दिया हुआ है। या व्हाट वेजिटेबल्स हैड बीन कल्टीवेटेड ऑन हिज फार्म, ऑन द फार्म, कौन सी सब्जियां वहां पर काश्त की गई थी उसके खेत में। द ओल्ड मैन हैड ग्रोन पोटाटोस, बूढ़े आदमी ने टमाटर उगाए। याम्स, कचालू, एंड टमाटोज, और टमाटर उगाए। पोटाटोस और आलू, याम्स और टमाटोज, टमाटर उगाए। और डजन कहते हैं या डोजन, बेटा इसको पढ़ेंगे दर्जन। आर मोर रोज़, दर्जन या उससे ज़्यादा कुछ कतारें। ऑफ टमाटोज़, टमाटरों की थी। हाफ डोजन रोज़, हाफ डोजन का मतलब होगा 6 कतारें। ऑफ याम्स, कचालुओं की थी। एंड 3 डोजन रोज़, और 3 डोजन यानी 12 या 36 कतारें। ऑफ पोटाटोज़, आलूओं की थी। वर ग्रोइंग देयर, वहाँ पर उगाई गई थी। ठीक है, अब आप सोचते होंगे पहाड़ के ऊपर कैसे पानी आता है, तो बेटा पहाड़ों के ऊपर अल्लाह की तरफ से ना बारिश ज़्यादा होती है, सिर्फ ज़मीन जो है वो सीधी करके उसमें बीज डालना होता है, पानी अल्लाह पाक खुद ही लगा देता है। और कुछ पहाड़ों में ऐसा सिस्टम भी होता है, नीचे से पानी या सेम खुद ब खुद आ रही होती है। आप कभी मरी नारायण का खान गए हों तो वहाँ पे देखा होगा सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, दरख्त ही दरख्त हैं, तो उनको पानी कौन लगाता है, वो अल्लाह पाक ही लगाता है। और कई सारे पहाड़ों में बगैर किसी बिजली के, मोटर के, बोर के चश्मे फूटते रहते हैं, नीचे से पानी खुद ब खुद आता रहता है। तो ये वहाँ पे जो ज़मीन है सिर्फ सीधी करके और थोड़ी सी बस बीज डाल लें और ख़ुद ब खुद उग जाती है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है बस। तो वाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ, बूढ़े ने अमूदी रास्ता क्यों अख्तियार किया। ही टुक द स्टीप पाथ टू शो हिज सन, उसने मुश्किल रास्ता अख्तियार किया अपने बेटे को दिखाने के लिए। दैट ही वाज स्टिल हेल्दी, कि वो अभी भी सेहतमंद है। एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत है। द ओल्ड मैन जज्ड हिज हेल्थ इन दिस वे, बूढ़ा आदमी जो है वो अपनी सेहत का अंदाज़ा इस तरीके से लगाता है। ठीक है। व्हाट हैड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राइड, बच्चा 6 साल की उम्र में क्यों रोया था। आर ये जवाब मिलेगा। इसका दूसरा सवाल है ऐसा सेम ही, व्हेन डिड जस फादर मेक हिम लिटिल पिलो, कि कब जस के बाप ने उसको एक छोटा सा लकड़ी का हल बना के दिया था। एंड व्हाट हैपन टू इट, और इसके साथ क्या हुआ था। ये वही सवाल है जो मैंने बताया था बेटा, कि उसका लकड़ी का हल जो गुम हो गया था खेलते वक्त क्यारियों में, और उसके बाप ने उसको दूसरा हल बना के दिया था। व्हेन जस वाज 6 years old, जब जस 6 साल का था। हिज फादर मेड हिम अ लिटिल वुडन पिलो, उसके बाप ने उसको छोटा सा एक लकड़ी का हल बना के दिया था। वाइल प्लेइंग, खेल के दौरान। द सन लॉस्ट इट इन फरो, बेटे ने उसको क्यारी में खो दिया। सो ही क्राइड एट दिस लॉस, तो वो रोया था इस नुकसान पर। फिर 8वां सवाल है हमारा, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 70, 70 साल की उम्र में बूढ़े के क्या एहसासात थे। इवन एट द एज ऑफ 70, हत्ता कि वो 60-70 साल की उम्र का हो चुका था। द ओल्ड मैन शोड हिज लव फॉर द सॉइल, बूढ़ा दिखा रहा था अपनी जो मोहब्बत है मिट्टी के साथ। एंड फार्मिंग, और जो खेत बानी है यानी खेती बाड़ी उसके साथ अपनी मोहब्बत दिखा रहा था। ही रिमेंबर्ड हिज बाईगोन डेज, वो अपने गुजरे हुए दिनों को याद कर रहा था।
एंड स्मेल्ट द डर्ट, और मिट्टी को सूंघ रहा था, एंड शिफ्टेड और छान रहा था, इट इस मिट्टी को, थ्रू हिज फिंगर्स अपनी उंगलियों के दरमियान में से। ये मैंने आपको बताया है पहले तारुफ में भी, बेटा सवालों में भी आ गया ये। वाई डिड द ओल्ड मैन प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन, बूढ़े आदमी ने अपना खुफिया बाग क्यों गाया। आर जवाब इसका सेम बनेगा, दो सवाल दे रखे हैं बेटा, जवाब एक ही दे रखा, बड़ी अच्छी बुक बनाई है। वाई डिड द ओल्ड मैन प्लो एंड कल्टिवेटेड द पैच ऑफ लैंड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, ये क्यों बूढ़े आदमी ने हल चलाया और एक कितना राजी जो है पहाड़ की चोटी पर उसको काश्त किया, क्यों किया। तो इन फैक्ट दर हकीकत जवाब बनेगा बेटा इसका, द ओल्ड मैन वांटेड टू रिटर्न टू द प्लेसेस ही हैड लव्ड, कि बूढ़ा आदमी उन जगहों पर वापस जाना चाहता था जिनसे वो प्यार करता था। ही वांटेड टू टेस्ट द थिंग्स, वो चाहता था ऐसी सब्जियों का टेस्ट चखना, ग्रोन इन अ न्यू लैंड, जो कि नई ज़मीन पर उगती हैं। देयर फॉर यही वजह थी, ही ग्रो वेजिटेबल्स, उसने वेजिटेबल्स जो हैं उगाई ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, पहाड़ की चोटी के ऊपर। फिर आ जाएंगे सवाल, डिस्क्राइब द फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी की जो ज़ाहरी जिस्मानी हालत थी वो डिस्क्राइब करें। द ओल्ड मैन इज़ 70 ईयर्स ओल्ड, बूढ़ा आदमी 70 साल का था। ही इज़ थिन, वो पतला दुबला था। एंड इल मैन, और बीमार था। ही वॉक्स विद द हेल्प ऑफ स्टिक, वो एक छड़ी की मदद से चलता था। ही हैज़ अ रेड रिंकल्ड फेस, उसका लाल झुर्रियों वाला चेहरा था। हाउ डिड द ओल्ड मैन फील अबाउट द लैंड, बूढ़ा आदमी ज़मीन के बारे में क्या महसूस करता था। द ओल्ड मैन लव्ड हिज लैंड, बूढ़ा आदमी अपनी ज़मीन से प्यार करता था। ही वांटेड टू स्मेल्ट द रिच लोम, वो ज़रखेज़ मिट्टी को सूंघना चाहता था। रिच लोम कहते हैं ज़रखेज़ मिट्टी। ही वांटेड टू प्लो अ न्यू लैंड, वो नई ज़मीन में हल चलाना चाहता था। ही वांटेड टू डिग द अर्थ, वो ज़मीन खोदना चाहता था। ही वांटेड टू सिफ्ट द सॉइल थ्रू हिज फिंगर्स, और वो मिट्टी को अपनी उंगलियों से छानना चाहता था। ये वही चीज़ें हैं जो मैं तारुफ में बताया हूँ बेटा। वाई डिड द सन रिमेंबर अबाउट हिज चाइल्डहुड, बेटे को अपने बचपन से मतलब क्या याद आया। वेयर दीज गुड मेमोरीज, क्या ये खुशगवार यादें थी। ही रिमेंबर्ड दैट हिज फादर एंड मदर वर्क टुगेदर ऑन देयर फार्म, उसको याद आया कि उसकी माँ और उसका बाप मिल के खेतों में काम करते थे। ही रिमेंबर्ड दैट, उसने याद किया, हिज फादर मेड हिम अ लिटिल वुडन प्लो, कि उसके बाप ने उसको छोटा सा लकड़ी का हल बना के दिया था। ही लॉस्ट इट, उसने उसको खो दिया था। एंड वेप्ट, और वो रोया था। वीप वेप्ट, वेप्ट बेटा तीसरी फॉर्म लगी हुई है। देन हिज फादर मेड हिम अनदर प्लो, फिर उसके बाप ने उसको एक और हल बना के दिया। बट ही डिड नॉट लाइक इट, लेकिन वो उसको पसंद ना आया। राइट अ स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, इसकी पूरी स्टोरी जो है अपने अल्फाज में लिखें। एन इल फादर, एक बीमार बाप, वाज एडवाइस नॉट टू वर्क, जब उसको नसीहत की गई कि वो काम ना करे। बट ही वर्कड हार्ड, लेकिन उसने सख्त मेहनत की। एंड बिकेम हेल्दी, और सेहतमंद हो गया। ही ग्रीव वेजिटेबल्स, उसने सब्जियां उगाई। ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर। ही टुक हिज सन देयर, वो अपने बेटे को वहाँ ले गया। दे टॉक्ड अबाउट देयर बाईगोन डेज, उन्होंने अपने गुजरे हुए दिनों के बारे में बातें की। व्हाट मोरल लेसन डज द स्टोरी टीच, क्या अखलाकी सबक है जो स्टोरी हमें बताती है। इट टीचर्स द लेसन ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन, ये हमें हौसले और पुख्ता आज़म का दर्स देती है। इट टेल्स अस दैट वर्क मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ये हमें बताती है कि काम हमें सेहतमंद और मजबूत बनाता है। इट टेल्स अस, ये हमें बताती है स्टोरी, या ये सबक हमें सिखाता है। दैट वी शुड नेवर लूज़ होप, कि हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इट अर्जेस अस, ये हमें उकसाता है। टू लव लैंड, के हम ज़मीन से प्यार करें। एंड नेचर, और कुदरत से प्यार करें। फिर आ जाएगा बेटा, यूज़ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन गिवन ब्रैकेट्स, ये आपसे रिलेटेड इतना नहीं है, छोड़ दें इसको। ये सिनोनिम वाली एक्सरसाइज देख लेते हैं। सिनोनिम क्या होते हैं, सेम सेम, ये 10 नंबर के आते हैं बेटा। वैसे तो मैं पीछे भी मारूजियाँ पढ़ाया हूँ, लेकिन फिर पढ़ा देता हूँ। जस फादर वुड डू इट इफ़ ही हैड टू क्रॉल, जस के फादर ने करना ही था अगर वो रेंग के भी जाता वहाँ। क्रॉल क्या होता है, रेंगना बेटा, करीब भी रेंगना होता है। तो कोई भी बच्चा जैसे हाथों पाँव से चलना शुरू कर देता है तो कहते हैं क्रॉलिंग करना शुरू कर दी। और फौजी भी ऐसे क्रॉलिंग करके आगे जाते हैं गन पकड़ के, ताकि दुश्मन को नज़र ना आए। तो क्रॉल भी रेंगना, करीब भी रेंगना होता है। जस फादर ब्रैग्ड दैट जस वुड नॉट बेटर अल्फा इन हिज लाइफ,
यहाँ लफ्ज़ ब्रैग्ड है बेटा, ब्रैग्ड होता है शेखियाँ मारना, फुते मारना। वो अपने बेटे को फूते मार के दिखा रहा था कि उसने इतनी प्यारी अल्फ़ा की शाख आज से पहले कभी भी नहीं देखी। तो बूस्टेड, बीट अबाउट अ बूस्ट, यानी कि फूते मारना, ब्रैग्ड भी फूते मारना। ये ब्रैग्ड और बूस्टेड एक ही जैसी चीज़ें हैं बेटा, सेम सिनोनिम। एस फॉर सिनोनिम, एस फॉर सेम, सेम अल्फाज जिनको हम मुतरादफ़ कहते हैं बेटा। एंटोनिम्स भी आते होते हैं लेकिन आपके सबक में नहीं है एंटोनिम्स। मुख्तलिफ अगर टेस्ट देंगे आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए तो एंटोनिम आते हैं। ए से एंटोनिम, ए से एंटी, उलट, ऐसे याद रखना बेटा आपने। ऐसे सिनोनिम, ऐसे सेम, और ए से एंटोनिम, ए से एंटी, उलट। तो हम सेम सेम पढ़ेंगे। आपके जो सबक है उसके 10 जो है मारूजियों में सेम सेम आते हैं। जस्ट फादर इम्प्रूव्ड द वर्न आउट स्क्वायर एकर्स, जस के बाप ने जो है वो बेहतर किए, वॉर्न आउट होता फटी हुई ज़मीन, एकर्स जो थे यानी बिखरे हुए बेकार जो ज़मीन थी उसको उसने इम्प्रूव किया, बेहतर किया। तो वॉर्न आउट भी ख़राब, स्पॉइल्ड भी ख़राब, ठीक है, ख़राब ज़मीन को उसने बेहतर किया। जस फादर सेड दैट, जस के बाप ने कहा, द मॉर्निंग विंड, सुबह की जो हवाएं हैं, एट द ब्रेक ऑफ द डे, जैसे ही दिन शुरू होता है, वाज गुड, अच्छी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि जो सुबह से हवाएं चल रही होती हैं तो जब दिन नीचे जाता है, ये डाउन का मतलब होता है नीचे जाना, ठीक है। तो जैसे ही दिन छुपता है तो वो हवाएं अच्छी हो जाती हैं। डाउन का मतलब होता है सूरज का डाउन होना। जैसे फादर क्लाइम्ड द ब्लफ दैट रोज एब्रप्टली, ठीक है। जस का बाप जो है चढ़ता था ब्लफ, ब्लफ कहते हैं बेटा चट्टान को, दैट रोज एब्रप्टली जो ऊपर की तरफ उभरी हुई थी। तो क्लिफ भी चट्टान और ब्लफ भी चट्टान हो गई। फिर ये सेम अल्फाज हैं। फिर आ जाएगा जस्ट फादर क्लाइम्ड द ब्लफ दैट रोज एब्रप्टली। अब एब्रप्टली का पूछ लिया। एब्रप्टली का मतलब क्या है? अचानक से ऊपर उठना, सडनली अचानक से ऊपर उठना, जो फ़ौरन से अमूदन खड़ी हो जाए। द फिंगर्स ऑफ द ट्रीज वर फॉन्डलिंग द सब्सटेंसेस ऑफ क्लाउड्स। यहाँ फिंगर्स शाखों के मीनिंग में आया कि दरख्तों की शाखें प्यार करती हैं सब्सटेंसेस ऑफ क्लाउड्स, जो भी चीज़ जो करीब हो तो उसको प्यार करती हैं। केयर ऐसिंग भी प्यार करना, फॉन्डलिंग भी प्यार करना। तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिंगर्स ऑफ द ट्रीज़ वर फॉन्डलिंग और सब्सटेंस, यहाँ सब्सटेंस के लिए आ गया, वही सेम वाली मरूजी है। एक बार फॉन्डलिंग पूछ लिया, एक बार सब्सटेंस पूछ लिया। तो सब्सटेंस क्या होगा? मैटर, कोई भी शय, ठीक है। जस्ट सा मैनी स्पीशीज़ ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, उसने बहुत सारी इकसाम देखी नरम लकड़ी वाले और सख्त लकड़ी वाले दरख्तों की। तो स्पीशीज़ क्या होती है? अकसाम। काइंड्स भी क्या होती है? अकसाम। तो ये सेम सेम अल्फाज हैं। जस्ट स्टूड ऑन द पाथ ऑफ होल्डिंग आ लिटिल सैपलिंग, जस्ट जो है वो एक जो यंग नौजवान तना है उसको पकड़ के खड़ा हुआ था। यंग स्टेम, यंग स्टेम क्या होता है? नौजवान तना जो अभी शाख उभरी हुई हो तो उसका सहारा लेके वो खड़ा हुआ था। तो ये सेम है बेटा। सैपलिंग भी यंग ट्री और ये भी यंग ट्री है। जस्ट क्यूरियोसिटी वाज रॉज, क्यूरियोसिटी कहते तजस्सुस, जस्ट का तजस्सुस बढ़ गया। इंटरेस्टेड भी तजस्सुस होता है, उसका इंटरेस्ट बढ़ गया जस्ट का। जस्ट फादर मेड अ फेंस अराउंड द क्लियरिंग अगेंस्ट स्टे कैटल, उसने जो है फेंस लगाई थी। फेंस कहते हैं बाड़ लगा देना। स्टे कैटल, स्टे कहते हैं आवारा, जो मवेशी हैं, आवारा जो जंगली जानवर हैं उनसे बचने के लिए। तो वांडरिंग का मतलब भी आवारा होता है और स्टे का मतलब भी आवारा। आवारा कहते हैं जंगली, जंगली आवारा एक ही चीज़ है। जस्ट फादर पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल ऑफ लोफ रोट लोम, ठीक है। ये लोम यहाँ मिट्टी के लिए आया है, यहाँ क्ले भी मिट्टी के लिए आया है। हम इसको शॉर्ट करते हैं, हम सिर्फ इसका सिनोनिम पढ़ते हैं बेटा। विफ्ड होता है सूंघना, स्मेल्ट भी सूंघना, और स्निफ्ड भी लफ्ज़ आता है, स्निफ्ड भी सूंघना होता है। तो विफ्ड, स्मेल्ड, स्निफ्ड, ठीक है। इंटरप्टेड होता है बात काटना, ब्रोक इन भी बात काटना, इंटरप्टेड होता है बात काटना। जस के बाप ने जब जस बात करा था तो बात काटी, ब्रोक इन भी बात काटना होता है। स्टालवर्ट होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग भी मजबूत होता है। एक्साइटमेंट खुशी, एंथुसियाज्म खुशी होता है। शॉक किसी भी चीज़ का सदमा। अ ग्रुप ऑफ शीव्स ऑफ ग्रेन,
यहाँ ये शौक सदमे के लिए नहीं आया, यहाँ ढेर के लिए आया है बेटा। तो अ ग्रुप ऑफ शीव्स ऑफ द ग्रेन, दानों का एक ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, शौक कहलाता है। मैस ज़्यादा के मीनिंग्स में आता है, अलॉट भी ज़्यादा के मीनिंग में आया है। तो ये थे हमारे सिनोनिम बेटा। फिर फर्रो क्यारी होता है और ग्रूव भी क्यारी है। शिफ्ट छानना, फ़िल्टर छानना, ये देखें शिफ्ट और फ़िल्टर ये अल्फाज में बता के आया हूँ। स्टीप पाथ जो है अमूदी रास्ता, वर्टिकल भी क्या होता है अमूदी। विस्प क्या होता है शाख, और ये विस्प नहीं लफ्ज़ विप है। विप कहते हैं वाइप, वाइपर से साफ़ करना। उसने पसीना साफ़ किया था, रब वे रगड़ना, ठीक है। तो रगड़ के जैसे पेशानी पसीना आ रहा होता हाथ से या किसी कपड़े से साफ़ करते हैं, वो वाइप होता है। फिर स्टीम होता है नदी बेटा, और उसके बाद यहाँ पसीने की नदी है ये स्टीम, यहाँ करंट्स भी नदी के लिए ही आया है लफ्ज़। फिर आ जाएगा ब्रेस लफ्ज़ आ जाएगा, सहारा देना, सपोर्ट भी सहारा देना। कर्टली होता है शाइस्ता रवैया, नरम रवैया, और हार्डली पोलाइट भी शाइस्ता रवैया। फर्टाइल होता है ज़रख़ेज़ ज़मीन, प्रोडक्टिव भी ज़रख़ेज़ ज़मीन। एक लफ्ज़ था फटाइल, अच्छा बेटा वो फटाइल और फर्टाइल में फ़र्क है। फटाइल बेसूद बेकार, फर्टाइल ज़रख़ेज़ ज़मीन, और प्रोडक्टिव भी ज़रख़ेज़ ज़मीन जिसमें कुछ फ़ायदा हो। फेंस बाड़ दीवार होता है, कोई भी चीज़ जिससे रुकावट हो, और जैसे तारों वगैरह की बाड़ लगाते हैं। और इनक्लोज स्ट्रक्चर भी बाड़ होता है। पैच किता ज़मीन, एरिया भी किता ज़मीन। विस्प शाख, और थिन स्टेम एक पतली सी शाख। तो ये थे हमारे सिनोनिम बेटा। सिनोनिम में पढ़ने हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs आते कोई नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन आपको पूरी मुकम्मल समझ आ जाएगी लेक्चर की। वाई डिड द फादर वांट टू शो द टू जस, बाप अपने बेटे को क्या दिखाना चाहता था। द क्लियरिंग इन द स्काई, के उसने आसमान पे जाके किता राजी जो साफ़ किए वो दिखाना चाहता था। व्हाट वाज द वेदर कंडीशन व्हेन जस वेंट टू हिज फादर, मौसम की क्या सूरत हाल थी जब जैस अपने बाप के साथ गया। इट वाज हॉट, ये गर्म दिन था एक, ये पहले भी आ चुका है बेटा। वाई डिड जैस वीप फ्राम हिज फेस, जैस ने अपने चेहरे से क्या साफ़ किया। स्वेट यानी पसीना साफ़ किया उसने। वाट डिड जैस ब्रिंग फॉर हिज मदर, जैस अपनी माँ के लिए क्या लाया। अ बास्केट ऑफ डिशेस, एक टोकरी लेके आया जिसमें काफ़ी सारी प्लेटें थी। अच्छा, वाई कुड नॉट जस्ट ड्राइव हिज कार, जैस अपनी गाड़ी क्यों नहीं चला सकता था। देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड, क्योंकि रोड के ऊपर 2 स्लिप आती थी इसलिए वो कार पे ना गए। व्हाट वाज द टेम्परेचर इन द शेड, छाँव में टेम्परेचर कितना था। 97 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी गर्मी थी। हाउ मैनी डॉक्टर्स हैड जस्ट फादर विजिटेड, डॉक्टर कितने डॉक्टरों के पास गया था जस का बाप। 8 डॉक्टरों के पास गया था और सब ने नसीहत की थी कि तुम मर जाओगे, जाकर रेस्ट करो। हाउ मच डिस्टेंस डिड जस फादर वॉक टू रीच होम, जस के बाप को कितना फासला तय करना पड़ता था घर आने के लिए। तकरीबन 7 माइल जाइए, तो आगे ये कटी हुई है। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड द जस फादर रेज, कितने बच्चे पालने पड़ते थे जस के बाप को। 5 बच्चे, ये मारूजी भी रिपीट हुई है। हाउ मैनी ईयर्स डिड जस फादर स्पेंड टू इम्प्रूव हिज एकड्स, अपने एकड्स को इम्प्रूव करने के लिए, ज़मीन को इम्प्रूव करने के लिए उसने कितना अरसा गुजारा। 30 साल का। वाई डिड जस फादर हंट, जस का बाप किस चीज़ का शिकार करता था। हंट कहते हैं बेटा शिकार करना, स्केरल्स गुरैरियों का, दोपहर का खाना बनाने के लिए। व्हाट वाज द कलर ऑफ द जस फादर आइज़, जस के बाप की आंखों का रंग कैसा था। पेल ब्लू, यानी हल्की पीले रंग की नीली आंखें थी। आफ्टर हाउ मच टाइम डिड जस विजिटेड द टॉप ऑफ माउंटेन, कितने साल के बाद जा रहा था जस अपने खेत के ऊपर। 3 साल के बाद जा रहा था। ये मरूजियाँ वही वाली हैं और आसान मरूजियाँ हैं। अच्छा, व्हाट डिड द जस फादर पिक अप इन हिज हैंड, जस के बाप ने अपने हाथ में क्या उठा रखा था। लीफ फ्रूट लोम, एक शाख उठा रखी थी उसने। वाट इज़ द एज ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू द गुड बुक, गुड बुक के मुताबिक बूढ़े की उम्र कितनी थी। 70 साल, 70 ईयर्स। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ जस फादर एंड हिज मदर, जस के बाप और जस की माँ की उम्रों में कितना फ़र्क था। 3 ईयर्स, 3 साल का, यानी जस का बाप 3 साल बड़ा था, उसकी माँ 3 साल छोटी थी। हाउ मच कॉर्न डिड जस फादर रेज इन द शॉक, कॉर्न मकई को कहते हैं बेटा, मेज़ भी मकई को कहते हैं। उसने कितनी शौक में मकई उगाई उसने। 1 बैरल मकई उगाई।
ये बैरल इकाई है बेटा, जैसे किलो होता है और मन होता है ऐसे। वाट डिड जैस फादर मेक फॉर जैस इन हिज चाइल्डहुड, जैस के बाप ने उसके बचपन में क्या उसको उसके लिए बनाया था, अ वुडन प्लो, एक लकड़ी का हल बनाया था। वेयर डिड जैस लॉस इस प्लो, जैस ने अपना हल कहाँ गुम किया था, इन अ फर्रो क्यारी में। ठीक है। वाई डिड जैसिस फादर मेक मैनी पाथ्स टू द क्लियरिंग, क्लियरिंग के ऊपर उसने ज़्यादा सारे रास्ते क्यों बनाए, टू टेस्ट हिज हेल्थ, अपनी सेहत का अंदाज़ा लगाने के लिए कि वो मुश्किल रास्ते से जा सकता है या आसान रास्ते से। वाट स्पेशल ट्री वाज फाउंड बाय द ओल्ड मैन, स्पेशल ट्री कौन सा मिला था बूढ़े आदमी को, कॉफ़ी ट्री मिला था। ये पहले भी आ चुकी मरूजी। और वाई डिड द ओल्ड मैन हंट द स्किरल्स, बूढ़ा आदमी गुलहरियों का शिकार क्यों करता था, टू कुक फॉर अ मील, दोपहर के खाने के लिए। तो ये था हमारा बेटा पूरा सबक क्लियरिंग इन द स्काई। इसकी मैंने मरूजियाँ भी पढ़ा दी, सवालों के जवाब भी पढ़ा दिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ सवालों के जवाब और मरूजियाँ हैं, और थोड़ा सा इसका जो है तर्जुमा भी देख लेना बेटा। मेरी गप्पें सुन के 65 नंबर का पेपर हल होना है आपका, तो अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, जो कि हमारा होगा जो सबक तीसरा है हमारा, डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।